नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में टोटल कुल 19 अध्याय हैं। तो 15वां अध्याय हमारा हो गया था। हम पढ़ रहे थे 16वां अध्याय का 7 नंबर श्लोक तक अपन पढ़ लिए थे। तो आज पढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 8। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम तेजस्वी प्रभु। यस प्रभु जी। आप जाते हो प्रभु जी। हाँ। हरे कल। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा दंडवत। न कश्चिन्मृते यावत् यावदास्त इहान्तक एतदर्थं हि भगवानाहुतः परमर्षिभिः अहो निलोके पीयेत हरिलीलामृतं वच। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में कही गई है। अतएव यहाँ पर सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है कि मृत्यु के कारण है यमराज जी। और ये यमराज जी को ही पकड़ लिया। उन्हीं को आमंत्रित कर लिया। बोले जब तक यहाँ पे है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होनी है, तो मृत्यु के कारण तो वही है। हाँ, तो इस कारण मृत्यु से बचाना तो वास्तव में यमराज जी को आमंत्रित करना चाहिए। यमराज जी को आमंत्रित कथा में भगवान की वो कब आएंगे, तो भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा होगी इस प्रकार से। तभी क्या होगा, मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने से, भगवान की कथाओं का श्रवण करने से जरा मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से व्यक्ति निकल सकता है। तो इससे पहले हमने देखा था ये। हे सुत गोस्वामी, मनुष्य में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो यमराज जी को बुलाने का तरीका यही था कि भगवान की कथा, क्योंकि यमराज जी भी महाभागवत है, महाजन है। राम भगवान वो उनको हम देखेंगे, भक्त लोगों से मिलते हैं वो तो प्रणाम करेंगे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भविष्य पतितानां पावनेभ्यो है। तो उनके उनके जीवन में मृत्यु के रूप में नहीं आ सकते वो। हाँ, मृत्यु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं भक्त के जीवन में। और मृत्यु सर्वहरस्य, और भगवान भगवत धाम लेके जाते हैं इस प्रकार से। विष्णु दूत आते हैं। तो ये ऐसी बातें चल रही थी। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरीके से किया। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। हम्म। हम्म। सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटना यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। ये प्रश्न पूछा था, तब से स्टार्ट हुआ था। भगवान की कथा से ही संबंधित है, भगवान से ही संबंधित है। तो भगवान के चरण कमलों के बारे में ही भगवान के जब भगवान का हम दर्शन करते हैं तो भगवान के एक एक अंग पर ध्यान करना चाहिए। ये अभी हम चौथा स्कंद पढ़ रहे थे, उसमें पूरा वर्णन आ रहा था। हाँ, नहीं तो क्या होता है,
हमारी वो विचारधारा रहती है, हाँ, कि राधा मदन मोहन, हाँ, आप पूरे विग्रह हैं, ऐसे राधा है, मदन मोहन जी है। तो एक निराकार विचारधारा हमारे मन में आ सकती है धीरे धीरे। लेकिन भगवान के एक विग्रह के रूप की सेवा करने से हमारी साकार विचारधारा बढ़ती है, भगवान का एक रूप है इस प्रकार से। और एक एक अंग भगवान के चरण कमलों से हमको ध्यान शुरू करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए भगवान के चरण कमलों से। भगवान के चरण कमलों में ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी होते हैं। तो उन कथाओं से क्या लाभ, जो भगवान से संबंधित नहीं हो, दिन भर हम वही तो चर्चा करते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं होती, तो कोई फायदा नहीं हो सब चर्चा करने से, हमारा जीवन ही नष्ट होता है उसमें। तो इस प्रकार से भागवत में बता रहे हैं मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। यमराज जी को इनवाइट करना चाहिए। यमराज जी को इनवाइट करने का तरीका है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। यस गुरु। मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियन्ते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन श्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है, और इस तरह मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग तथा इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती है, बहुबंधन से छूटने के लिए नहीं। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकतावादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है, अतएव यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्पायु वाले कहे गए हैं। हम्म तो अभी थोड़ा कठोर कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भागवत में कई जगह आता है ये, आगे भी आएगा। निद्रा ह्रियते नक्तम वये वायेन च वयः, पहले आ चुका है इस लोग। कि निद्रा ह्रियते नक्तम, रात का समय या तो सोने में बीत जाता है या फिर इंद्र तत्व में बीत जाता है। दिवाचा अर्थ है राजन कुटुंब रणे नवा, और दिन का समय कैसे बीत जाता है, कुटुंब अपने परिवार का, अपने पेट पेट भरने के लिए उसी में बीत जाता है। वो गलत नहीं है, वो काम करना ही पड़ता है सब कुछ, लेकिन इंद्रिय तृप्ति ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति तो करना ही पड़ता है, अब ऐसे थोड़ी इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, जीवा को तृप्त नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, खाना ही पड़ेगा, हम भगवान का प्रसाद खा सकते हैं। और युक्ताहार विहार से उचित मात्रा में खा सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं खाए कि पेट ही खराब हो जाए, फिर साधना खराब हो जाए। इतना कम भी नहीं खाए कि एकदम ऐसे मुंह सूख जाए एकदम, कि शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति करनी है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इतना ही इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए कि आत्मा शरीर एक साथ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। तो ये भागवत में बार बार बताए जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या है, बार बार शास्त्रों में आता है। हम हमारे जीवन का लक्ष्य क्या बना के रखते हैं, हाँ, दिखावा करना, बहुत बड़ा आदमी बनना, मान सम्मान मिल जाए, लोग फेमस हो जाए, बहुत शक्तिशाली हो जाए, बहुत धनवान हो जाए, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो होगा, कोई समस्या नहीं है उसमें, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, अच्छा है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है इस प्रकार से। तो बार बार वही बताया, निद्रया हिरियते नक्तम, वही शब्द आ गया। हाँ, दिवाचार्थ है राजन, दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, और दिन बीत जाता है व्यर्थ के कर्म करने में। व्यर्थ के कर्म क्यों है, क्योंकि उन कार्य का उद्देश्य क्या है, कार्य के फल से हम आसक्त है क्या,
वो फल हमारी खुद के लिए ही चाहते हैं क्या, या निस्वार्थ भाव से हम कोई कर्म कर पा रहे हैं, या उस कर्म का कुछ भाग भगवान की सेवा में लगा पा रहे हैं, या फिर पाप कर्म तो नहीं कर रहे हैं उस कर्म के फल से। तो इस प्रकार मंद से मंद प्रज्ञा से, मंद आलसी होते हैं, मंद प्रज्ञा से, बुद्धि बहुत, प्रज्ञा उनकी बुद्धि बहुत मंद होती है कलयुग के लोग। प्रायण अल्पायुषु, पहले हमने देखा था कलयुग के लोग कैसे होते हैं। प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो ही उपद्रुता। मंद होते हैं, आलसी होते हैं, मंद भाग्य, भाग्य भी साथ नहीं देता है। हाँ, उपद्रुता, इससे ऊपर हमेशा परेशान रहते हैं। उपद्रुता, कोई ना कोई टेंशन रहती है हर आदमी को, 2 मिनट के लिए शांत नहीं बैठ पाता व्यक्ति। हाँ, और जीवन भर ये प फ ब भ म, ये प वर्ग जो हमने देखा था, ये उसी में व्यक्ति जीवन भर लगा रहता है। परिश्रम करेगा, मुंह से फेन झाग झाग आता है, कई के बाद तकिया पूरा गंदा कर देते, मुंह से फेन निकलता है। ये जो भी वो करता है सब व्यर्थ होता रहता है उसका। फिर भय, भय लगता है, जीवन भर पाप कर्म किया है तो डर आता है। फिर लास्ट में मृत्यु सर्व हरस्य हम, तो मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ हर लेते हैं, उसका शरीर, उसके सगे संबंधी जिनको सब कुछ मान रखा था, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के भागवतम बार बार श्लोक आते हैं, बार बार पढ़ने से पता चलता है हाँ जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है जीवन का लक्ष्य है। हाँ, नहीं तो हम उसी को लक्ष्य लक्ष्य बना के रखते हैं। इंद्रिय तृप्ति करना है, लेकिन खाने में जितना नमक चाहिए उतना इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को तो कुछ देना पड़ेगा तब जीवित रहेगी, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये बार बार शास्त्र बताते हैं। इसमें भी दोनों श्रेणी होती है, कुछ लोग बहुत कट्टर हो जाते हैं, कुछ भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, एकदम त्यागी। अब त्याग क्या ही सकते हैं, बोले श्वास ले रहे हैं त्याग सकते हैं, श्वास तो लेना ही पड़ेगा, खाना त्याग सकते हैं, सब करना ही पड़ेगा। हम्म, लेकिन एकदम हम त्यागी भी नहीं है और भोगी भी नहीं है, हम भक्त हैं, बीच में आते हैं। तो जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है उतना हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं भगवान की सेवा के लिए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, भगवान की सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, इस प्रकार से। प्रभु जी, कबीरदास जी ने इससे रिलेट एक दोहा कहा है, जी। रात गंवाई सोए के दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल का कोड़ी बदले जाए। हम्म, हरे कृष्ण। सरल भाषा में समझ में भी आ गया है। जी, तो मनुष्य जीवन हीरा के बराबर है, हाँ? कोड़ी बदले जाए, और वो कोड़, कोड़ियों के दाम चला जाता है, मतलब तुच्छ इंद्रिय तृप्ति में हाँ, निकाल देता है व्यक्ति। हाँ, मतलब हीरे की तरह जीवन है, उसका सही उपयोग करो तो वो आगे भी इसमें भागवत में बहुत सारे श्लोक आएंगे ऐसे कि जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, इससे भगवत प्राप्ति की जा सकती है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बिता दिया है, कोड़ी की तरह बिता दिया। पर जो पुराने जमाने के लोग कोड़े रखते थे ना, कोड़ी पहनते थे, अभी तो बहुत कम ही दिखने को मिलती है ऐसी। तो कोड़े की कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत सस्ती आती है ना। तो ये शास्त्रों में और जो साधु लोग होते हैं वही बात बोलते हैं। जो शास्त्रों की बात है उसको देसी भाषा में बता देते हैं, ताकि जो साधारण लोग होते हैं उनको समझ में आ जाए, ऐसा। सुत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां तत शरासनं संयुग शोण्डिराददे। सुद गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्रवाई के लिए सन्नद्ध हो गए। महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं, और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार है। पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दूसरा, मांस भक्षण की लत। तीसरा, मादक द्रव्य सेवन, नशा। तथा चौथा, द्युत क्रीड़ा में रुचि। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है, और मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाएं।
इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण व्यावहारिक रूप से अज्ञात थे, और जो ही उनका थोड़ा पता चला त्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी, क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है। जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक हो उठता है, यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यंभावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यंभावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाएं। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे, और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे, और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये वार्ता ये पहले से चल रही थी कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित देख रहे हैं कि उनके राज्य में कलयुग के लक्षण प्रकट हो रहे हैं अभी। तो कलयुग के लक्षण मतलब ये 4 नियम जहाँ पे टूटते हैं, ये मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, स्त्री का पुरुष के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ, दोनों ही अवैध संबंध है। तो इस प्रकार से मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के या अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ किसी के साथ भी यौन संबंध होना वो पाप कर्म है। वो कलयुग का लक्षण है, कलह का लक्षण है, उसमें कलह होता है। तो ये कलयुग कलह का युग है, इस प्रकार से बता रहे। तो जब वो महाराज परीक्षित को इस प्रकार से दिखा, तो एक जो राजा होता है, प्रामाणिक राजा, वो इस प्रकार से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यदि प्रजा अच्छा कार्य करती है तो उसका कुछ भाग शायद 1/6, मतलब 6 में से 1 भाग या 2 भाग इस प्रकार से राजा को मिलता है। और प्रजा गलत काम करती है, पाप कर्म करती है, तो उसका पाप भी राजा को मिलता है। इसलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है, नर देव बोला जाता है कई बार राजा को। तो इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज ने देखा तो तुरंत सजग हो गए वो। तो ये जैसे कोई खिलाड़ी को बोला चाहिए मैच खेलना है तो बहुत खुश हो जाता है, वाह तो खेलने का मौका मिल गया। हाँ, बिजनेसमैन को कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मौका मिल जाए, अरे बिजनेस करना है, हाँ बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई ताकत हो, लड़ाई करने का मौका मिल जाए, अब दिखाएंगे हमारी शक्ति। तो उसी प्रकार से क्षत्रिय लोग मतलब हमेशा मौका देखते हैं कब युद्ध करने का मौका मिले उनको। युद्ध करने में बहुत मजा आता है। क्षत्रिय मतलब जो युद्ध करने में जो आनंद की प्राप्ति करे, वीर्य रस बोलते हैं इसको। तो जब उनको दिखा तो उनको अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो जड़ से खत्म कर देंगे। अन्याय को सहन नहीं कर सकता क्षत्रिय जो होता है। ये मैनेजमेंट अलग चीज होती है, एक और आध्यात्मिक चीजें अलग होती है। मैनेजमेंट मतलब कोई मंदिर है तो उसका मैनेजमेंट देखना, मतलब कोई चीज सही है कि नहीं है, व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, सब मैनेजमेंट होता है। ये कोई आध्यात्मिक काम नहीं है। जैसे वर्मा जी ये पूरी सृष्टि कर रहे हैं तो ये मैनेजमेंट है। व्यवस्था देखना है, सब व्यवस्थापन करना है। तो मंदिर में बाथरूम सही है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सब मैनेजमेंट काम है। ये सब ऐसा एक तरीके से भौतिक काम है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हो रहे हैं तो वो भी आध्यात्मिक ही है। लेकिन वैसे वैसे उस तरीके से आध्यात्मिक नहीं है जिस प्रकार से हम भागवतम पढ़ रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है, मैनेजमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसका मंदिर में टेम्पल प्रेसिडेंट होता है, डिपार्टमेंट हेड होते हैं, फिर वो सब पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, वो भी जरूरी है। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट को अलग तरीके से किया जाता है और भक्ति अलग तरीके से होती है। मैनेजमेंट मतलब पूरा उस तरीके से जैसे बाहर की सोसाइटी चलती है, वो सारा पूरा, जैसे बाहर की होटल है वो कैसे चलती है, वैसे पूरा किचन इधर का भी ऐसे चलता है। पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसका अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक ही किचन डिपार्टमेंट में ही तो 5-6 डिपार्टमेंट अंदर ही। एक ग्रोसरी डिपार्टमेंट है मान लीजिए, एक सब्जी डिपार्टमेंट है, हाँ, एक कुकिंग डिपार्टमेंट है, क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से बहुत पूरी व्यवस्था देखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि मतलब ऐसे ही हो गया, अब तो मंदिर है, भक्ति है, भक्त लोग ऐसे ऐसे चलता रहेगा। उसमें देखना पड़ता है कौन अ, अ, मतलब
दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है चीजों का, है ना, केवल खाने के लिए तो नहीं आ रहा है ना, कुछ सेवा भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, बिना सेवा किए इस प्रकार से कुछ सेवा मंदिर का सुख सुविधाओं का उपयोग तो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से देखना ये मैनेजमेंट का काम है। आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो अलग चलती है। आध्यात्मिक रूप से तो प्रसाद बांटना चाहिए, हर किसी को प्रसाद खिलाना चाहिए, ये सब वो चीजें हैं। लेकिन कितना डोनेशन आ रहा है, कितना मंदिर के पास पैसा है, कितना खर्च किया जा सकता है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है व्यवहारिक रूप से, है ना। ये काम देखने का होता है मैनेजमेंट का, इस प्रकार से। तो मैनेजमेंट करना होता है क्षत्रियों का काम। पूरा राज्य देखना, उसमें कौन क्या सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। कुछ भी अन्याय होता है तो ब्राह्मण सहन कर लेता है अन्याय को, ब्राह्मण सहनशील होता है, तीर्णादपि सुनिच्चन तरोरपि सहिष्णुः। लेकिन क्षत्रिय जो मैनेजमेंट करने वाले भले ही भक्त हो, वो अन्याय को सहन नहीं करते, तुरंत बताते हैं ये तुम्हारी गलती है, ये ऐसे करो। हाँ, तब जाके व्यवस्था चलती है। बड़े स्तर पे कोई मंदिर हो, कोई भी संस्था हो, वो तभी चलती है जब उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। तो महाराज परीक्षित भी इस प्रकार से हम्म, देखे कि राज्य में इस प्रकार से हो रहा है, तो तुरंत हथियार लेके तुरंत युद्ध करने का मौका मिल गया, समूल जड़ से नष्ट कर देंगे, समूल नष्ट कर देंगे। तो उनको अच्छा नहीं लगा ये सब कि उनके राज्य में कुछ गलत हो, अन्याय हो, या कोई गलत काम करे इस प्रकार से। तो ये हमने देखा। तो यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता। अब कोई लोग कारण बता सकते हैं, कोई आलसी लोग होते हैं ना, अरे अब तो कलयुग आई शुरू हो ही गया है, अब तो ऐसा कुछ होगा ही, अब ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, आप इतना परेशान क्यों हो रहा है, ये सब कलयुग है, अब तो पाप कर्म करना स्वाभाविक है, इसमें करने दो ना पाप कर्म, आप भी करो हम भी करेंगे, क्यों परेशान कर रहे हो। तो कुछ ऐसे आलसी लोग होते हैं और अभागे लोग होते हैं वो, और खुद मतलब आप मेरे पेट खुजलाओ मैं आपकी खुजलाऊंगा, इस प्रकार से, मतलब आप मेरे इंद्र तृप्ति में सहायता करो, मैं आपके इंद्र तृप्ति में सहायता करूंगा। वही तो दोस्त कहलाता है बहुत ही जगत में। तो उसी को दोस्त बोलते हैं, और जब इंद्र तृप्ति में सहायता करना बंद कर देते हैं तो वही दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। अ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। यहाँ पे इंद्र तृप्ति से हम जितना कम करना चाहते हैं, भगवान की सेवा जितना ज्यादा करना चाहते हैं, उतना अच्छा बनता है। तो इस प्रकार से ऐसे नहीं कि ये तो सब होना ही था, कलयुग है, प्रभु जी क्या ही कर सकते हैं इसमें, ये तो सब हो ही जाता है पाप कर्म, है नहीं, हम चाहेंगे तो नहीं भी होगा। हमारी इच्छा बड़ी बलवान है, इच्छा तो हो कम से कम पहले। तो इस प्रकार से चार नियम को पालन करना है हम इस प्रकार से। तो ये ऐसा नहीं कि पहले से निर्धारित है, परीक्षित महाराज को तुरंत पता चला, तुरंत नहीं, छोटी बीमारी पहले छोटी सी आती है, फिर बीमारी पे ध्यान नहीं देते थे, ठीक है बीमारी है ठीक हो जाएगी, तो फिर बड़ी हो जाती है। आग लगती है, छोटी सी आग लगती है, फिर सोचा है ठीक है बुझ जाएगी इसे, तो वही आग बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। हम्म, तो इसी प्रकार से जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ, ये सब चीजें धीरे धीरे पहले छोटे से ही प्रवेश करते हैं। हाँ ठीक है चलता है, इतना तो चलता है, इतना चलता है, चलते चलते इतना विकराल रूप ले लेता है व्यक्ति, संभाल नहीं पाता है वो सब, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अभाग्य लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, वो अज्ञान में ही पड़े रहते हैं इस प्रकार से, हाँ सब ठीक ही तो है, यही तो मजा है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ सावधानी बरतना जरूरी है। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा हो ही सकती है भाई, बहुत ही संभावना है, चांसेस बहुत ज्यादा है, तो पहले से छाता लेके चलते हैं लोग, अपनी सुरक्षा बरतते हैं इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से कलयुग में ये सब चार नियम तोड़ना बहुत आम बात है। लोग नशा भी कर लेते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं, अवैध संबंध भी बना लेते हैं, और मांसाहार भी कर लेते हैं। तो बहुत आसान है ऐसे गलत संगति में नीचे गिरना आसान है, लेकिन ऊपर उठने में बहुत जोर आता है। तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हम ये सब कार्य नहीं करें हम इस प्रकार से। तो परीक्षित महाराज बहुत ही सजग थे। जो ऊपर होता है, इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि जो राजा है, या परिवार में भी हम भी कोई ना कोई राजा होते हैं, छोटे मोटे राजा हम भी होते हैं। हमारे अंतर्गत भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे, जैसे कोई बीवी है, किसी के बच्चे हैं, या कोई एम्प्लॉय कर्मचारी है, तो सब उनके अंडर में है। अब वो गलत काम नहीं करे तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, उनके नेता की, इस प्रकार से जो वरिष्ठ लोग हैं उसकी। तो ये राजा की जिम्मेदारी है कि उनके जो नागरिक है वो कोई गलत काम नहीं करे, नहीं तो उसका फल उसको भी मिलेगा। कोई परिवार में कोई बच्चे लोग गलत काम करते हैं तो फिर पिताजी का नाम बदनाम होता है ना, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है वो इस प्रकार से देखना।
तो ये सब परीक्षित महाराज चूंकि भगवान के भक्त हैं, तो वो इस प्रकार से सहन नहीं कर सकते कि कुछ भी उनकी प्रजा गलत काम करे, ये सब। और कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। त्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरा वृतो रथाश्च द्विपवत्तियुक्तया स्वने स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के न होकर काले रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज परीक्षित जैसा राजसी जुलूस, जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल, सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परक था। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वीलोक के समस्त भागों, भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरु जांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उसके शासकों से भेंटें वसूल की। भद्राश्व यह मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। महाभारत भीष्म पर्व 7.14 से 18 में इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के भीतर आ गया था। महाराज परीक्षित को पहले ही अपने पितामह द्वारा शासित सारे देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी जब वे ऐसे राज्यों से भेंट लेने के लिए राजधानी से बाहर निकले थे। केतुमाल यह पृथ्वीलोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है और जम्बूद्वीप नाम के केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है। इनमें से भारतवर्ष भी एक है और केतुमाल को भी उपयुक्त वर्षों में एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती है। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.6 में उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। भीष्म पर्व 6.31। इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते हैं और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती हैं। यहाँ के निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। भारतवर्ष संसार का यह भाग भी जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10 में दिया हुआ है। जम्बूद्वीप के मध्य में इलावृत वर्ष है और इलावृत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष है। इन वर्षों का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.78 में इस प्रकार दिया गया है। नगराश्च वनाश्चैव नदीश्च विमलोदकाः पुरुषान् देवकल्पाश्च नारीश्च प्रियदर्शनाः अदृष्टपूर्वान् सुभगान् स ददर्श धनञ्जय सदनानि च शुभ्राणि नारीश्चाप्सरसां निभा। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां सुंदर होती है और उनमें से कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती है। उत्तर कुरु वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरु वर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है और हिरण्यमय वर्ष से श्रृंगवान पर्वत के द्वारा विभाजित होता है। किम पुरुष वर्ष बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। सभा पर्व
28.12 किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट का यशोगान किया था। विश्व के इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती हिमालय के प्रांत कहा जाता है। कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी इस हिमालय प्रांत में पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण भागों को जीत लिया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि हम जितना छोटी छोटी बुद्धि से जितना सोच पा रहे हैं वैसा नहीं है। हम सोचते कि इतना सा ही भारत है, यही सब कुछ है पूरी दुनिया, इसे पे सब शासन करते थे। जो महाराज युधिष्ठिर थे, महाराज परीक्षित, नहीं इतना ही शासन नहीं था। देखिए शासन कहाँ कहाँ फैला हुआ था। ये तो भारतवर्ष से भारत खंड है, भारतवर्ष में भी भारत खंड है जो अभी पूरी दुनिया है, हम जो जानते हैं। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अटलांटिका, एशिया महाद्वीप, ये भी बहुत छोटा सा ही है। इससे भी कई कई जगह जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप कितना बड़ा द्वीप है, जम्बू द्वीप में एक छोटा सा हमारा द्वीप आता है? तो ऐसे 9 भागों में बटा हुआ, जैसे ऊपर वर्णन आया था। है? तो ये पूरी कॉस्मोलॉजी है, ये दूसरे स्कंद में आएगा इसका पूरा वर्णन। है? तो किस प्रकार से एकदम पूरा ऐसे जो खंबा होता है इस प्रकार से पूरा लंबा, पूरा ये 14 प्लानेट है, वो भी अलग अलग साइज में है। वो जम्बू द्वीप पूरा अलग है? तो उसमें भी एक भारत वर्ष है, उसमें भारत खंड है। अभी कोई ब्राह्मण कई बार इस प्रकार से करते हैं, जैसे आप कभी ये वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में भी अ, जो अपन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो उसमें राधा रानी का जो घाट आता है ना, एक तो भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का, तो उसमें जब पुष्पांजलि करते हैं इस प्रकार से करते हैं, तो वो ब्राह्मण बोलता है इस प्रकार से, है जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, है ना? और यहाँ पे वृंदावने, वो इस प्रकार से गोवर्धन की तलहटी में इस प्रकार बैठ के इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सा मास चल रहा है, इस प्रकार से करते हैं। तो ये पूरा बहुत पूरी कॉस्मोलॉजी, पूरी सृष्टि समझेंगे तो हम बहुत छोटी सी जगह में रह रहे हैं ऐसा। और एक बहुत छोटे से मकान में, घर में रहते हैं, बहुत छोटी सी जगह में, और फिर भी अपने आप को कितना वो मानते हैं, कितने बड़ा हूं मैं। तो इस प्रकार से जो परीक्षित महाराज जो शासन कर रहे थे, तो वो इतने इतने बड़े, इतना बड़ा राज्य था उनका, जो हम सोच भी नहीं सकते। तो अलग अलग निवासियों का, स्त्रियों का, ये सब वर्णन आया। तो वो तो है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो वहाँ के निवासी बहुत एडवांस होते जाते हैं धीरे धीरे। स्वर्ग लोक के निवासी पृथ्वी पे पैर नहीं रखते, वो गंदे लोग ये सब। स्वर्ग लोक में किसी को पसीना नहीं आता है, गंदगी नहीं आती है ना। कितना ही पानी पी ले, टॉयलेट भी नहीं जाना पड़ेगा, यूरिन पास करने, स्टूल पास करने, फ्रेश होने के लिए नहीं जाना पड़ता उनको। शरीर से बदबू नहीं आती उनके, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है। तो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो ऐसे भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती जाती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा बढ़ती है, सुख सुविधाएं होती है कि भगवान को ही भूल भूल जाते हैं वो लोग। सब, हालांकि सब भगवान के भक्त होते हैं, फिर भी इंद्रिय भोग इतना प्रबल है कि भगवान को याद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत है, ये भारत भूमि है, ये बहुत पुण्य भूमि मानी गई है। यहाँ से भक्ति करना बहुत आसान है इस प्रकार से। ये तो पूरा तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, किम पुरुष और ये कहाँ कहाँ है, क्या नहीं है। आगे शायद दूसरे स्कंद में आएगा, पूरा वर्णन आएगा इसका, कॉस्मोलॉजी का। और बाद में भी आता है इसका, पूरे भागवत में 5वें स्कंद में भी है शायद, और आगे भी है इसका वर्णन। और तत्र तत्रोपश्वान स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यश कृष्ण महात्म्यसूचकम् आत्मनं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्य परम संतुष्टः प्रत्युज्जम्भितलोचनः
महाधनानि वासांसि ददोहारान महामनाः। राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथावंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। रा जी। सारथ्यपार शदसेवनम सख्य दोत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्राणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो प्रभक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व है। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे, और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे, और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सके थे। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। परीक्षित महाराज जहाँ जाते हैं वहां पे सुनते हैं कि देखिए, आप ही के पितामह, आप ही के दादाजी थे अर्जुन, और आपके जो पितामह लोग हैं, पांडव जो हैं, उनकी भगवान ने कैसे सेवा की। भगवान कृष्ण के बारे में सुनिए तो सही आप। देखिए, भगवान ने उनके सारथी बने, हाँ, अग्र पूजा ग्रहण करने, सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने, कभी कभी पूजा भी स्वीकार भी करते थे, और कभी दूत बन के भी गए पांडवों के दूत बनना, कभी मित्र के रूप में, कभी रात्रि में रक्षा कर रहे हैं, पहरेदार के रूप में पूरे रक्षक बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने सेवा की बात ही पांडवों की आज्ञा का पालन किया। युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, उनके आज्ञा को सिरोधार्य करते थे, इस प्रकार से। तो ये सब सुना तो भगवान के चरणों में की भक्ति से अभिभूत हो गए। एक होता है एक होता है कि भाई भगवान की भक्ति उनके मन में जगी, इस प्रकार से। दूसरा होता है अभिभूत हो जाना, झकझोर करके रख देना कोई चीज। कोई कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, पूरा हिला के रख देती है हमको, है ना। हम सपने में भी नहीं सोचे थे। जैसे अभी हमारे एक गौशाला में कोई वर्कर था, काम करता था, थोड़ा भक्त टाइप में ही था। तो उसकी पत्नी का किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा था। जब उसको पता चला तो उसने उस सपने में भी नहीं सोचा था उसने ऐसा। वो इतना दुखी हो गया कि उसने आत्महत्या कर लेती है। 2 साल पहले की बात है। हमारे इधर नल थोड़ा दूर एक गौशाला है, मंदिर की ही, 150-200 गाय है वहाँ पे। तो इतना झकझोर करके रख दिया उसको, इतना, है ना, अभिभूत हो गया वो उस दुख से।
तो उसी प्रकार यहाँ पे परीक्षित महाराज भक्ति से विभूत हो गए। भक्ति मतलब शरणागति भगवान के प्रति, ये भगवान कितने महान है कि ऐसे भगवान के चरणों में मेरी, है ना, मैं पूर्ण रूप से शरणागत क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों अपना अहंकार झुका नहीं पा रहा हूँ। सबको कोई ना कोई अहंकार रहता है, अहंकार के कारण ही भौतिक जगत में आता है व्यक्ति, है कि सबसे पहले जैसे बर्फ है, फिर पानी है, फिर अग्नि है, फिर जो हमारा वायु है, उसके बाद आकाश सबसे सूक्ष्म, और फिर मन बुद्धि अहंकार। ये ऐसे तो सृष्टि होती है पूरी भौतिक जगत की। तो अहंकार सबसे सूक्ष्म चीज है जिस कारण हम भौतिक जगत में है। तो इस प्रकार से हाँ, जब पता चलता है कि मैं कितना बहुत तुच्छ हूँ, भगवान कितने महान है, तो भगवान के चरणों में अपने आप शरणागति आती है इस प्रकार से। और भगवान वास्तव में कितना प्रेम करते हैं, कितने भक्त वत्सल हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम। तो इस प्रकार से जब पता चलता है तो और शरणागति आती है, प्रेम आता है भगवान की महानता से। हमारे हमको लगता है कि हाँ, विनम्रता आती है। और भगवान की जो स्वीटनेस है कि भगवान हमारे एक परम मित्र हैं, कितना भला चाहते हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं, उसे वो लविंग एक्सचेंज आता है। हाँ, कि हम बहुत छोटे हैं लेकिन हम, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं इस प्रकार से। तो दोनों ही जरूरी है, भगवान कितने महान है, ग्रेट है, वो भी पता होना चाहिए, और भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे वो भी पता होना चाहिए। ग्रेटनेस और स्वीटनेस दोनों ही पता होना चाहिए भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति से अभिभूत होते हैं परीक्षित महाराज। तो यही समाप्त करते हैं, 9:03 हो गए। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा हरे कृष्ण कल्पतरुभ्यश्च, प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीधर प्रभु जी की जय।